मेरा जो नाम हुआ विकास कुमार ठाकुर। जिस समय मैं 10th पास किया था उस समय हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीज़न जो थी बहुत स्टैंडर्ड होती थी। मैं टॉप 3 स्थान में मैं अपने शहर में आया था और मैं अपने स्कूल का टॉप 3 मेरा स्थान था। 3 नंबर से IT का नहीं हुआ था उस टाइम। हमारे समय में 7 ही IT कॉलेज थे, अब तो लगभग 22 IT कॉलेज हो गया है। और डाटा DBMS कंप्यूटर नेटवर्क ये सब मेरा बहुत अच्छा था। बस कोडिंग डिकोडिंग पर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, बट लेकिन प्रोग्रामिंग मेरा ठीक था और डाटाबेस मेरा ठीक था। BPSC UPSC मेरा लक्ष्य है कि SDM या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का है आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट समझते हैं। मेरे दादाजी का एक शौक था कि पोता होगा मेरा, तो मैं उसे पढ़ा लिखा के एक उलाट साहब बोलते थे कि ऑफिसर बनाऊंगा, मैंने बाबू साहब बनाऊंगा। जाति का नहीं हूँ, तो मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और अपने जो जाति का जो काम है वो भी मैं करता हूँ। कोई 10 दे देते हैं, कोई 20 दे देते हैं, बस इस टाइप का है। किसी का मन हुआ तो कभी देते 50, जैसे मेला ठेला हुआ तो कोई 50 देती। घर में मेरे माँ है, एक भाई है, 2 बहन। क्या करती हैं आप? आशा कार्य करता है। आशा कार्यकर्ता कितने समय से हैं आप? 2005 से। 2005 से, तो 20 साल हो गया जी। कितना महीने में मिलता है? महीने में मिलता है जो डिलीवरी पर है निर्भर। जो डिलीवरी होगा तो 300 रुपया मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं है डिलीवरी में। कोनो महीना में 2 होता है, कोनो महीना में, कोनो महीना नहीं होता है डिलीवरी। और सरकार की ओर से कुछ मासिक मानदेय भी? मासिक 1000 बिहार सरकार से। वर्क ज़्यादा है, डिजिटल है, काम बहुत है। अब आयुष्मान भारत बनाइए, उसके बाद आभा ऐप पे सब कुछ बनाइए, अश्विन पोर्टल पर सारा रिपोर्ट भेजिए, सब कुछ। तो ये पोर्टल डिजिटल काम आप कैसे करती हैं? लड़का करते हैं, हमसे नहीं होता है, आँख से ताकली नहीं जाता है। सारा काम हमें करना पड़ता है। ये मेरा देखिए मेरा छोटा भाई है। हाँ, क्या कह रहे हो? चिंतित रहती है, घर चलाने वाला पिताजी रहे नहीं, पिताजी चले गए तो हर एक बात को सोचना पड़ता है, घर कैसे चलेगा, और हम लोग बेरोजगार हैं। उनका पिताजी जो वो लड़का फर्स्ट डिवीजन करता था, सबको पूरे पंचायत भर के बुला कर और उसको गिफ्ट बांटते थे। आप उनका पैसा नहीं था, आपसे चंदा लेकर उनसे लेकर आप सबको गिफ्ट बुला कर देते थे, 10-20 बच्चा को जो फर्स्ट डिवीजन करता था। पिताजी हमारे हमको बहुत प्यार करते थे, वो भी बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। तो भी नहीं थे, ठाकुर वाला काम करते थे, लेकिन बड़ी अच्छी उनकी पहचान थी। और जो डबल ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो योग्य थे। डबल ग्रेजुएशन है वो? जी। मेरा जो आपका IAS सिविल सर्विस का जो SC होता है निबंध, ये आज सब पढ़ता, और ये निबंध मेरे पिताजी बचपन में ही इसका सारा कहानी बता दिए थे। उनका सपना था कि मेरा बेटा एक ऑफिसर बने और ढंग का एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मिल जाए, बस उन्हीं का सपना था। इसलिए मैं 2-3 जॉब भी छोड़ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिली या इस टाइप की बातें हैं, ये सब। पूरे देश में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी बिहार में है। अब खेती में कमाई है नहीं, मजदूरी आखिरी विकल्प है, प्राइवेट नौकरी वाली पढ़ाई में लगता है पैसा। इसलिए जिंदगी संवारने का उनके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है सरकारी नौकरी की तैयारी। नतीजा, अभ्यर्थियों की भीड़, फॉर्म इतने लोग भरते हैं कि रिकॉर्ड टूट जाते हैं। एक एक पद के पीछे हजारों छात्रों के सपने, उनके संघर्ष और परिवार की आस कि एक दिन बेटा सरकारी नौकर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लाइट जलाते थे। ये रहा हमारा स्टडी रूम। मच्छरदानी लगी हुई है? हाँ, मच्छरदानी रखते हैं। ये सब पुस्तकें? हाँ, ये सब पुस्तकें आप देख सकते हैं। ये सब BPSC का बिहार स्पेशल है। ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, माने सब सिविल सर्विस का, ये लक्ष्मीकांत हो गया, माजिद हुसैन हो गया। दादे करते थे
इनके दादा आपकी करते थे पहले? हाँ, उसके बाद बाबूजी करते थे, ये भी कर रहे हैं। फिर ये सब जितना देख रहे हैं ये सब मेरा बुक है। उधर देखिए वो सब जितना झोला झक्कर है सब बुक है। और मेरा 3-4 बोर्डा और बड़ा बड़ा बोर्डा है, उसमें भी सारे बुक ही हैं। पढ़ने में तो बहुत तेज थे। हाँ। भगवान का कृपा ऐसा हुआ ऊपर वाले को, ये तो हम तो कहते थे जी IAS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन क्या इनका नसीब में हुआ। तो अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है, तैयारी तो कर ही रहा है और अभी एग्जाम अब भी देखिए ना, 1 नंबर से BPSC मैंने छट गए, टीचर बन जाते। 70 BPSC का मैंने मेंस दिया था अप्रैल में इसी साल, और कल जो 13 सितंबर को मैं 71 BPSC का प्री दे के आया हूँ, जबकि 70 BPSC का रिजल्ट मेरा पेंडिंग है। मेंस का भी पेंडिंग, रिजल्ट अभी नहीं आया। मैं 5-6 बार है, मेरा फाइनल लिस्ट नहीं हुआ। मैं ऑडिट ऑफिसर 2-3 ऑफिसर का भी निकाला था, लेकिन फाइनल लिस्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पिताजी कहते बेटा कर्म किए जा, फल का चिंता मत करो, आज नहीं कल तुम ऑफिसर बनोगे। ये मेरा दुआ और मेरा DSP USP का दाढ़ी उड़ी काटते थे, फिर BDO SDO ये सब का, डिप्टी कलेक्टर सबको दाढ़ी उड़ी काटते थे, विधायक में। तो इनका इच्छा रहता था कि वास्तविक में कोई अधिकारी नौकरी करता है तो यही सब करता है, तो सब दिन हम दूसरे को बनाए, मेरा बेटा भी बने। ये अभी खेलने वाले थे, पढ़ने वाले थे, लेकिन मजबूरी है, जो किसी तरह परिवार है, जीवन निर्वाह तो करना यही सब। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना है? ठाकुर में तो कोई तेज नहीं था। दूसरी बिरादरी में? दूसरे बिरादरी में तो बहुत है। मान लीजिए जो हमको कन्वेंट में पढ़ाना नहीं पार लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा? हम तो सरकारी में जाएंगे। सरकारी में क्या पढ़ाई होता है तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो IT में नौकरी क्यों नहीं ढूंढे? IT क्या हुआ कि मैं जिस कॉलेज पढ़ा था तो उस समय हमारे यहाँ लेक्चरर की बहुत ज़्यादा कमी थी। गवर्नमेंट कॉलेज था लेकिन उस समय लेक्चरर थे नहीं ज़्यादा। 1 साल के बाद आपको जब ब्रांच पे पढ़ाया तो टीचर था ही नहीं, स्तर नहीं था पढ़ाई, माने स्तर था लेकिन टीचर नहीं था। तो उसमें सरकार की है प्रॉब्लम, कॉलेज वाला क्या करेगा। तो फिर अपना सेल्फ पे बुक लीजिए, लाइब्रेरी से इशू कराइए या मार्केट से खरीदिए और अपना पढ़िए खुद। अगर कोई पढ़ाते ढंग का तो मैं चाहता था कि एक रिसर्चर बनूं, बट ऐसा नहीं हो पाया था। रिसर्चर बन? हाँ, मेरा ये सपना था कि IT सेक्टर में कुछ करूँ, नया प्रोग्रामिंग करूँ, नया कोडिंग डिकोडिंग करूँ, बट इस तरह पे हमको माहौल नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद मैंने कसम खा लिया कि भाई मैं झोला छाप इंजीनियर बन के नहीं रहूँगा। इन सपनों को पूरा करने के लिए बिहार में कुकुरमुत्तों की तरह खुले हैं कोचिंग संस्थान। पूरे प्रदेश में करीब 13,000 कोचिंग संस्थान हैं, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी राजधानी पटना की है। कोई कोचिंग किसी स्कूल में जाके बच्चे को नहीं बुलाता है। बच्चा पहले स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के स्टैंडर्ड को मिलाता है, प्रीवियस ईयर हुए परीक्षाओं की प्रीवियस क्वेश्चन को देखता है और अपनी स्कूल की पढ़ाई को मैच कराता है। जब वो मैच नहीं करता है तब वो मूव करता है किसी कोचिंग में। एक तरफ जहां बिहार के स्कूलों में वर्ग सापेक्ष दक्षता भी अभी दूर की कौड़ी है, वहीं दूसरी तरफ 15,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री फल फूल रही है, जहां 10 लाख से ज्यादा बच्चे एक बहुत मुश्किल दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। 5:30-6 बजे के लपेट में हम उठ जाते हैं। 5:30 बजे तक, 5 से 5:30 उठ जाते हैं और लगभग फ्रेश होके और आधा घंटा हम टहलते हैं और 10 मिनट योगा कर लेते हैं। 6:30 बजे तक हम योगा करके 7:45 बजे तक नहा सुना के रेडी हो जाते हैं। फिर 5 मिनट अपना ध्यान करके अपना पूजा पाठ जो है, अगर किसी यजमान का कॉल आ गया तो फिर हमको जाना पड़ जाता है, नहीं आया तो पढ़ रहे हैं, कॉल आ गया तो फिर चल देते हैं। बाल दाढ़ी काटनी। हाँ, सब आदमी को गांव में जैसे इनका बिरादरी का है ना, सबको बटा हुआ है, ये आपका है, ये आपका है। तो फिर हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक 3-4 घंटा हमको काम करना पड़ जाता है, जो अकॉर्डिंग है। कब सीखे ये काम विकास? लगभग 20 साल हो गए। 12 साल की उम्र से काटने लगे? हाँ, वो सब हम लोग का तो पेशा है, डायनेस्टी होता है, समझे ना। तो डायनेस्टी में क्या होता है कि जिनके जो माता पिता जो चीज में परिपक्व होते हैं, तो उसमें तो एक जीन है, आप बायोलॉजी तो जानते ही हैं। तो वो आदमी को देखते देखते आदमी हमेशा वही चीज देखेगा, तो स्वाभाविक बात है। उसके बाद हम पढ़ने के लिए बढ़ते हैं, तो 4 घंटा उस समय हम पढ़ते हैं। तो 3-3:15 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। दोपहर बाद? हाँ, मैं 4 बजे पढ़ाता हूँ, 4 जगह पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं 4 जगह पढ़ाने के बाद मैं 7:30-8 बजे तक घर पे आता हूँ। फिर नाश्ता उस्ता करता हूँ, थोड़ा फ्रेश माइंड करता हूँ।
उसके बाद पढ़ने फिर मैं 2 से 3 घंटा पढ़ता हूँ, 10 साढ़े 10, उसके बाद सो जाता हूँ। ये मेरा दिनचर्या है। मैं 2020 से लेकर 2024 के बीच में, जब मेरा IAS 2 नंबर 3 नंबर छूट जाता था, मैं डिप्रेस्ड हो गया। मैं 4 साल में डिप्रेशन की दुनिया में हूँ, अंधकार की दुनिया में। जिस दिन जजमान का शादी हो, श्राद्ध हो, ब्याह हो, तो उस दिन तो फिर अब सारा दिन परेशान रहिए। मरता है हमरे यहाँ तो बाल छिलाना पड़ता है। शादी में इनका सारा काम होता है, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं, आपको रहना ही पड़ेगा। चाहे हम ट्यूशन छोड़िए या अपना पढ़ाई छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं जजमान। देखिए बात से, अगर कोई बड़े आदमी अगर उनको मना कर दीजिएगा तो हो सकता है आपको नुकसान कर सकता है। नुकसान कर सकते। मैंने कोई बड़े आदमी है, अगर आपको बुलाया, अगर आपने नहीं गया तो हो सकता है कि कभी आपको कोई काम लग गया तो आपको परेशान कर सकता है। तो हम लोग दोनों भाई अपना पढ़ाते हैं, कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और हजामत काम भी करते रहते। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, एक अस्थाई भी नहीं है। तो सभी जजमान के घर उर पे जाके अपना दाढ़ी चूल काटते हैं, जो मिलता है उसी से घर चलता है। पढ़ाई क्या की हो तुम, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार नाम है। हम ग्रेजुएशन पास किए हैं इंग्लिश ऑनर से। अब आगे क्या करोगे? आगे बस जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। भाई की राह पर? हाँ, भाई की राह पर। बस एक ही सपना है दिल में कि बस पापा के लिए कोई सिविल सर्विस हो जाए। मैं समझूंगा कि मैं जानते सर, सबसे बड़ी बात था कि हमें कितने भी कष्ट होती थी तो उसमें मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। बस पिताजी का, माँ का अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेता था, मैं सारा दिन को। ये किताब सब पढ़ चुके हो आप? हाँ, पढ़ ली। पढ़े सब। ये अंडरलाइन आपने किया हुआ है? हाँ, सब मेरा है किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, सब अनुच्छेद 1 के कारण 1 2 सब के कारण। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? फॉरवर्ड कास्ट का आदमी भी तो सीख सकता है दाढ़ी बनाना? नहीं करता है। 15 उसमें क्या होता है कि आपको जितना भी सबके एक साथ अति किया जाता है, समान रूप से देखा जाना चाहिए, समता का रूप से होता है। पर जब मान लो ये अधिकारी बन जाएंगे, अच्छा, तब तो नहीं आएंगे बाल काट? जरूर आएंगे। कर्पूरी ठाकुर थे, जानते हैं? हाँ। वो जब मुख्यमंत्री थे और जब गांव आते थे तो लोखर अस्तूरा लेकर और बाल काटने घूरते थे। जब मालिक बाल कटवाइए। कर्म प्रधान विश्व राखा, अभी समझ में आए कि नहीं। तो हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। गांधी जी थे वैश्य कुल के बालक, आज बापू कहलाए कि नहीं कहलाए। कर्पूरी ठाकुर थी नाई कुल के बेटा, जन्नाई कहलाए कि नहीं। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से आज सड़कों पर उतरे हैं। सरकारी छात्रों की मांग है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस भर्ती निकाली जाए। 2 साल से रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे छात्र आज सड़कों पर उतर आए। छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख वैकेंसी बढ़ाई थी सर, मात्र 10,000 बहाली दिया सर। पुलिस लाठियां लेकर आ रही है। मेरे को बोला था कि तुम्हारा रिजल्ट आउट है, लेकिन सर ऐसी धांधली हुई रिजल्ट में कि सर उसमें मेरा रिजल्ट नहीं आया सर। बयानबाजी करती है, बोलते कि जनवरी फरवरी में हो जाएगा, फिर मई जून में हो जाएगा, फिर 10 अगस्त तक में हो जाएगा। सर, शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि अपनी बातों को अक्षर से पालन करे। लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं। ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई। फिर से लाठी चार्ज, फिर से एक बार फिर से लाठी चार्ज हो गई है। अभी हम कह रहे हैं बुला के 10 को केस कर देंगे, केस कर दीजिए, कोनो काम लेकर नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी आप प्रोटेस्ट हुए हैं बिहार में, वो कभी इस बात के लिए नहीं हुआ है कि आप हमको सबको ऐसे फ्री में नौकरी दो। वो धांधली के खिलाफ हुआ है। बच्चे कहते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर हमको दो, हमसे फीस लिया है, हम जो OMR कलर किए हैं उसका हमको कार्बन कॉपी दो, ऑफिशियल डेटा अपलोड करो। नीतीश सरकार दावा करती है सुशासन का, और बिहार बन गया है पेपर लीक प्रदेश। कहाँ पेपर लीक हुआ है बिहार में? सर, एक एक करके बता देता हूँ। 2024 बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक, 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2024 BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक, 285 गिरफ्तारी हुई है।
2023 अमीन भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2024 नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक, 2023 केंद्रीय चयन भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक। ये सर आपकी सरकार के रिकॉर्ड हैं, इसमें आप लोगों ने FIR की हुई है। 2-4 जगह ये हुआ, अब तो ऑलमोस्ट लीक प्रूफ परीक्षा होता है बिहार में। ये मैं 2024 के आपको आंकड़े दिए। एक पर जो एजिटेशन हुआ, सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी, वो भी तो चेक कीजिए कि बिल्कुल सही था जो यहाँ पर हुआ था। कुछ लोग ग्रुप बना करके इस चीज को प्ले अप करने के लिए ये चीज करते हैं। कुछ एग्जाम में नीट की परीक्षा की बात की, वो बिहार में ही क्रैक हुआ। बिहार पुलिस ने ही क्रैक किया उसको, क्रैक किया, पर यहीं पे लीक हो रहे हैं ना लगातार। कहीं ये BPSC से लेके अमीन भर्ती से लेके सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती। आप लेकिन 50 बहाली होती है जो बिल्कुल लीक प्रूफ होता है, आप वही उठा रहे हैं। सर ट्रेन पटरी पे चले ये खबर नहीं है। हाँ वो ठीक है, ट्रेन जब पटरी से उतरती है तब सवाल पूछा जाता है। सरकार है, आप ताकतवर हैं, आपके पास कानून है। अभी देखिए SSC को लेके प्रोटेस्ट हुआ, जो सेंटर ऑनर है वही धांधली कर रहा है और मानने को रेडी नहीं है। यहाँ पे हम जांच करेंगे, यहाँ पे तुमको पता नहीं है बदतमीज कहीं के। जो एग्जाम देने गया उस विद्यार्थी को पता है कि धांधली हुआ है, और जो करा रहा है उसको धांधली को पता नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा चोर क्या होते हैं सब ये कुछ भी हो जाएगा, देखिएगा एग्जाम सेंटर का CCTV नहीं देंगे सब। क्या आप बिहार की जनता को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि आगे से ये नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सर इसी पटना में गांव घर से धान का पोटली बांध के, सरसों बांध के बोतल में आता है, और यहाँ लड़का तैयारी करता रहता है, लड़की कोई दरोगा का, कोई शिक्षक का। अभी क्या करते हैं सब ये, एक एग्जाम लेंगे, 2 साल उसका रिजल्ट पेंडिंग कर देंगे। जिसका सिलेक्शन होने वाला भी ना, वो भी उसमें जाके बैठेगा, वो भी उसमें जाके बैठेगा। वो 4 जगह बैठ रहा है वहाँ पर। अभी हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसका अभी तो पोस्टेड है, नौकरी कर रहा है, 9 जगह रिजल्ट हुआ था, 9 जगह। ज्वाइनिंग कितने जगह करेगा? 1 जगह। पिछले महीने ही सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO की भर्ती निकली और उसने जो है आवेदनों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुल 935 पोस्ट के लिए 9,70,000 आवेदन आयोग को मिले, यानी एक पोस्ट के लिए 1,037 लोगों की भीड़। सब नौकरी नहीं मांगते, जो योग्य है वही मांग रहा है। रही बात बिहार में इतना नौकरी के पीछे लोग क्यों भागते हैं, तो यहाँ भी एक नोएडा जैसा शहर बसा दीजिए, यहाँ भी एक गुड़गांव बसा दीजिए, बेंगलोर जैसे IT सिटी बसा दीजिए। इस कंपनी को छोड़ के इधर रिजाइन देंगे, इधर एक का ऑफर लेटर पड़ा रहेगा। कोई बैसाखी पे चल रहा है, उसका पैर टूट गया है, यहाँ मजाक उड़ाया जा रहा है क्यों बैसाखी पे चल रहा है, उसका पैर टूटा हुआ है, यहाँ क्या करेगा? इस सरकारी नौकरी का क्रेज शुरू से रहा है। बचपन में मेरी माँ कहती थी कि देखो ज़मीन तो है नहीं, और ये सिर्फ मेरी माँ नहीं कहती थी, मेरे जैसे सबकी माँ कहती थी ज़मीन नहीं है क्या करोगे। जानते हैं सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है ऑफिसर? ये ऐसी आग होती है ना, अपने जवानी को मैंने पूरा दफना दिया। मैंने लड़का बहुत मेहनत कर रहा है तैयारी के लिए। मेहनत बहुत करता है लेकिन सफलता नहीं हो रहा है। सफलता भी होगी, सफलता कई बार समय लेती है। अब तक कोई ढंग का कपड़ा नहीं पहना हूँ, ढंग का जूता भी नहीं पहना, फिर कोई बात नहीं, सपना मेरा है, मेहनत भी मेरा खुद का। आँखों में सपने थे, सोने से कोने में खो गए। कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे SDM का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा, चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे, क्या गलत मांगे? सरकारी नौकरी खोजते तो लोग हैं समाज में कि उसको सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और गारंटी कुछ नहीं है।